विष्णु निमित्त कुंज विराशि श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु शीतलवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस धनी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। 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 जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम एक। तिनके पद वंदन किए ना सही विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करो कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुगे तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक नंदन प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री वर्षाकार के आकार कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री भगवान की कथा श्रवण हेतु। कल की कथा में हम सब ने श्रवण किया वृंदावन की अद्भुत माधुर्य का गान सेवक जी महाराज कर रहे हैं। सेवक जी कह रहे हैं श्री हरिवंश जो सीम कुबाखी सो बन भूमि चित्त में राखी। और लघुमती न हो नहीं लहो प्रमाणा जानत श्री हरिवंश जाना। नव पल्लव फल फूल अनंता सदा हृदय सरद बसंता। श्री वृंदावन सुंदरताई श्री हरिवंश नित्य प्रति गाई। तो आगे सेवक जी वर्णन कर रहे हैं। श्री वृंदावन नव नव कुंज। श्री वृंदावन नव नव कुंज। श्री हरिवंश प्रेम रस पुंज। श्री हरिवंश प्रेम रस पुंज। श्री हरिवंश करत नित्य केली। छिन छिन प्रति नव नव रस झेली। कबहु को निर्मित तरल हिलोला। झूलत फूलत करत कलोला। कबहु को नभ जल से रचावई। श्री हरिवंश सुरत रति गावई। श्री वृंदावन नव नव कुंज। श्री हरिवंश प्रेम रस पुंज। इस वृंदावन की सीमा के बाहर कहते ना श्री भट्ट देवाचार्य कहते हैं विपिन दास सीमा के बाहर हरि को कोना निहार। ये वृंदावन एक मतलब एक
क्षेत्र है। जैसे कि हम लोग अपने कोई सामान लें, उसको किसी पर्स में या किसी पैकेट में डाल लेते हैं, तो वो उस पैकेट की बाउंड्रीज के अंदर ही रहता है, उसके बाहर नहीं जा सकता, है ना। ऐसे ही जो वृंदावन का जो रस माधुरी ना, वो वृंदावन की सीमा के अंदर ही है, वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाता है। ये वृंदावन के जो जुगल हैं, स्कंद पुराण में श्लोक आता है कि एकोपद्य नगच्छति, वृंदावन की सीमा को छोड़ के हमारे श्री नंद नंदन श्री ठाकुर जी महाराज, श्री ललित त्रिभंगी ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल एक पग वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाते। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि मीराबाई ने श्री गिरधर गोपाल को पाया, क्या वृंदावन के ठाकुर नहीं थे? तो मीराबाई ने जब गिरधर गोपाल को पुकारा तो उनके भजन के प्रभाव से बाईसा के सामने पहले वृंदावन धाम प्रकट हुआ, फिर उसके बाद उस जगह पे ठाकुर जी प्रकट हुए। तो जहां जहां ठाकुर जी वृंदावन के बाहर कभी प्रकट भी होते हैं तो पहले धाम प्रकट होता है, तब भगवान वहां पे प्रकट होते हैं। तो वृंदावन के जो नव नव कुंज हैं, अब ये पुराने कुंज नहीं है जो नित्य नित्य नव नव, अभी कुछ और फिर कुछ और फिर कुछ और छिन छिन में, वो सखी कह रही है ना, अभी कुछ और फिर कुछ और फिर कुछ और छिन छिन में, जभी देखो नई मूरत नया लावण का झरियाली, जो रोमन रोम अखिया जो देखे एक टक कोई, जो रोमन रोम हो अखिया जो देखे एक टक कोई, ना हो एक रोम छवि पूरी हजारों कल्प भरियाली। अपार है प्रभु का स्वरूप। नव नव जो कुंज हैं, नव नव शोभा, नवीन नवीन, अभी कुछ और थे फिर कुछ और हो गए, और सुंदर हो गए, और सुंदर, पल पल सुंदरता सुंदरता होते चली जा रही है। श्री हरिवंश प्रेम रस पुंज, श्री हरिवंश के जो प्रेम रस उसकी पूंजी है श्री वृंदावन धाम, भजन स्थली है वृंदावन, तपोभूमि है, ये रास की भूमि है जहाँ पे रास हुआ। और रास क्या हुआ? जहाँ से महाप्रेम का उमंगन हुआ, महाप्रेम का विलास हुआ, ये वो भूमि है। श्री हरिवंश करत नित केली। अब यहाँ पे सेवक जी ने ये नहीं कहा कि श्यामा श्याम करत नित केली, इन्होंने कही है श्री हरिवंश करत नित केली। अब इसका तात्पर्य क्या समझा जाए? इसका तात्पर्य है, हा हरि रा राधिका वा वृंदावन धाम, सा सखी ललितादिहित श्री हरिवंश ही नाम। हा से हरि, रा से राधा, वा से वृंदावन, सा से सहचरे, ये समस्त ये चारों यहाँ पे केली कर रहे हैं। श्री हरिवंश करत नित्य केली, तो ये चारों एक संग केली कर रहे हैं वृंदावन धाम में। छिन छिन प्रति नव नव रस झेली, नव नव छिन छिन रस में खेल रहे हैं, उसमें झेल रहे हैं, उसमें आनंद ले रहे हैं प्रिया प्रीतम। अब ये बातें सुनने कहने की नहीं, ये बातें तो बस अनुभव करने की हैं। प्रियालाल बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, बार बार बोलने से कुछ फायदा नहीं होगा जब तक हम प्रियालाल को देख नहीं पाएंगे। देखने के बाद फिर कहने लायक नहीं बचेंगे, वही स्थिति होती है साधक की। कब को निर्मित तरल हिंडोला, झूलत फूलत करत कलोला। कभी हिंडोला झूल रहा है श्री प्रिया जी का, उसमें हिंडोले पे प्रियतम बैठे हैं। एक सखी है ग्रुप कुंज की, उसने एक बड़ा सुंदर पद लिखा था, हमने आप पढ़ के उस पर सुनाया था कि सखी क्या कह रही है कि वृंदावन अति पावनो जामे जुगल सुहाए, एक रेशम की डोर पे प्रिया जो रही सुहाए, प्रिया जो रही सुहाए खूब हिंडोला झूले, फूलन अग्र भाग से सखियन झोटा देत किशोरी को जो है अति सुकोल, प्रीतम के संग शोभित दिखे अति मनमोहक, दिखे अति मनमोहक सहचरी सुध भी भूली।
प्रिया जी इतने सुंदर लग रही झूलन पे कि सखी सुध भूल गई। दिखे अति मन मोहक सहचरी सुध भी भूली। अरे कौन देती झोट कौन हिंडोला झूली। इतने एक हो गई हैं सखियां प्रियाजू कि भूल गई कि झूल कौन रहा था और झोटा कौन दे रहा था। इतना एक मन हो गया, इतने प्रेम महाप्रेम की उमंगन हुई है। झूलन प्रियालाल कर रहे हैं। कबूक नवदल सेज रचा वही, कभी नवदलों से सेज रचा रही हैं सखियां। हम लोग गाते हैं ना, ललिता विशाखा सखी सेज सजावे, हित सजनी ढुलावे पंखा प्रिय प्रीतम जू को। तो कोई सखियां सेज सजा रही हैं और श्री हरिवंश की सूरत छवि का गान कर रहे हैं। जो देख रहे हैं बता रहे हैं। अब कुन छिद्रों से कैसे सखियां लीला का दर्शन करती हैं। प्रिया प्रीतम रंग महल में शयन कर रहे हैं, तो कुन छिद्रों से सखियां देखती हैं। हे सखी ने देखा, फिर दूसरे सखीकार ने बताया, फिर दूसरे के दूसरे सखीकार ने बताया, फिर दूसरे के दूसरे सखीकार ने बताया। ऐसे लाइन चलती रही। ऐसे यहाँ पे लीला चलती है नवनिमित कुंज में। तो आगे कह रहे हैं, सूरत अंत छवि बरनी न जाई, छिन छिन प्रति हरिवंश जुगाई। आज संभारत नाहिन गोरी, अंग अंग छवि कहो सुथोरी। नैन बैन भूषण जी भारती, यह छवि मोते बरनी न जाती। प्रेम प्रीति रस रीति बढ़ाई, श्री हरिवंश बचन सुखदाई। क्या कह रहे हैं, सुरत अंत छवि बरनी न जाए, छिन छिन हित प्रति हरिवंश जो गाई। जो सुरत छवि है प्रिया प्रीतम की, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, परंतु उसका वर्णन छिन छिन महाप्रभु जी ने अपनी वाणियों में किया है। महाप्रभु जी ने पूरा निकुंज का सार हमारे सामने निकाल के रख दिया चौरासी जी के उसमें फॉर्म में। बस हमको बस पढ़ना है, गाओ गाओ और रस में रस को पाओ पाओ, बस गाओ और पाओ। बस सिंपल साधन से हमारे जो ने प्रकट कर दिया है। वरना कहाँ हम लोग पहुंच पाते उस अवस्था में जहां हम लोग अनंत आनंद जन्म करने के बाद कभी मन को शुद्ध करते, फिर कभी अपने आचना को पवित्र करके भगवान की शरणागति लेते। कहाँ शरणागति, फिर कभी जाकर के भगवान के निज होते, तब उनकी सेवा में प्रवेश कर पाते। कितना दुर्लभ था ये रस, पहले जो ने सहज रूप से प्रकट कर दिया कि वो प्रकट हरिवंश जो रस कन जीवन मूड। आज संभारत नाहि न गोरी, कह रहे हैं आज संभारत नाहि न गोरी, अंग अंग छवि कहो सो ठोरी। आज आप लोगों ने पद तो सुना होगा ना, 84 जी का पद है, आज संभारत नाहि न गोरी, आज संभारत नाहि न गोरी। ये पद की एक लाइन है। तो आज संभारत नाहि न गोरी मतलब प्रिया जी इतनी सुंदर हो गई हैं, इतना उनका अंग इतने सुंदर लग रहे हैं कि उनकी छवि सखियों की तरह संभाली नहीं जा रही, उनका रूप संभाल नहीं पा रही हैं सखियां। उस बात को हृदय में भीतर रख नहीं पा, इतनी सुंदर प्रिया जी लग रही हैं। जैसे कि हम किसी चीज को देखते हैं, बस सुंदर लगता है, आग भर के देख लिया, फिर थोड़ा देर हमारा मन शांत हो जाता है। बस सखियों का मन शांत ही नहीं हो रहा, इतनी सुंदर प्रिया जी लग रही है, मन को शीतलता ही नहीं मिल रही है, स्तब्ध रह रही है देख करके। उसी भाव में अटक गई हैं सखियां, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रही हैं। अंग अंग छवि कहो सो थोरी, जितनी उनकी छवि का वर्णन करो कहो सो थोरी, जितने कहो उतनी कम है उनकी अंगों की छवि का वर्णन करो तो। नैन बैन भूषण जी भाती, या छवि मोते बरनी न जाती। कह रहे हैं नैन बैन भूषण जी भाती, उनके नैन हैं, उनके कपोल हैं, उन्होंने जो भूषण आभूषण पहने हुए हैं, उनकी छवि या छवि मोते बरनी न। देखो देखो कितने सुंदर जुगल लग रहे हैं, इनकी छवि का मैं क्या वर्णन करूं। प्रेम प्रीति रस रीति बढ़ाई, श्री हरिवंश बचन सुखदाई। प्रेम प्रीति और रस रीति को बढ़ाने वाले हैं ये जो बहिजू के वचन हैं। श्री हरिवंश वचन सुखदाई, सुख को देने वाले हैं। आगे कह रहे हैं,
बंस बजाई विमोहित नारी, बोली संग सो नित्य बिहारी। परिरंभन चुंबन रस खेली, विहरत कुवर कंठा भुज मेली। सुंदर रास रचो बन माही, जमुना पुलेना कल्पतरु छाही। रास रंग रति बरनी न जाए, नित नित श्री हरि वंश जुगाई। बंस बजाई विमोहित नारी, बोली संग सुनित्य बिहारी। जैसे ही श्री कृष्ण ने बंसी बजाई, तैसी गोपियां क्या बोली, ब्रज की गोपियां बोली संग सुनित्य बिहारी। श्री कृष्ण ने मुझे बुलाया है, मुझे तो अब जाना पड़ेगा। वह सुंदर भाव है। सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजे, नैनों से धार धार कजरा बहेगी। जियारा तरसे नैना तरसे, प्यासी प्यासी अखियां काहे से बरसे। सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजे, है मेरे मोही माना भाई तुझे मोही सताना। दरस दिखा दे फेरी ओर कान्हा, सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजे, नैनों से धार धार गजरा बहेगी। जियारा तरसे नैना तरसे, प्यासी प्यासी अखियां काहे से बरसे। कह रहे हैं वंश बजाई विमोहित नारी, बोली संग सुनित्य बिहारी। यहाँ पे इस बात को संदेश करते हुए, संकेत करते हुए सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, जिस प्रकार वंशी की धुन सुनकर सब ब्रज की गोपियां, ब्रज की नारियां विमोहित हो गई, ऐसे ही जो वंशी से निकले हुए शब्द हैं, जो वंशी के बोल हैं, ये 84 पद, इसको हम लोग अपने हृदय में धारण करेंगे तो हम भी अपने शुद्ध भूल करके इसी में रमण करने लग जाएंगे। बलात् अपहरण करते हैं। कभी आपका मन नहीं करता, अच्छा मतलब किसका मन करता है कि कुछ ऐसा हो हमको पकड़ के जबरदस्ती भजन करवाया जाए, हम भजन ना गाए जबरदस्ती भजन करवाया जाए, पकड़ के जबरदस्ती बात करवाया जाए। किसका मन करता है? अपना हैंड रेस करो। हम लोग करते हैं ना, भगवान से कहते हैं अब प्रभु कृपा करहु यह बाती, अब प्रभु कृपा करहु यह बाती। सब तजी भजन करो दिन राती। पकड़ करके भजन बस्ते भजन करवाया जाता है। ये स्थिति हम सब लोग चाहते हैं, भजन करा, हम तो भजन नहीं करने वाले, करवाना हो तो करवा लो आप। वही बात यहाँ पे कही गई है। बलात् अपहरण होता है 84 जी से मन का। बल से, बलात् का मतलब बल के द्वारा अपहरण किया जाता है। एक तो होता है मन को चुपचाप ईमानदारी से गुरुदेव के चरणों में, लो गुरुदेव भगवान हमारा मन आपके चरणों में, आपको जो करना है करो, वो हम लोग नहीं करते हैं। परंतु अब फिर दूसरा, सीधी उंगली से यानी घी नहीं करता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, फिर टेढ़ी उंगली से निकलता है, बलात् अपहरण किया जाता है 84 जी के पदों द्वारा, 84 जी के भाव के द्वारा। आपको हम निश्चित रूप से बता, जिस दिन आपके जीवन में आपको 84 जी के एक पद समझ में आ गया ना, उससे सुंदर दिन आपके जीवन का और कोई नहीं होगा। सबसे बेस्ट दिन आपका होगा। तो कहते हैं ना बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, तो वही होगा जिससे आपको 84 जी के एक पद का ही मतलब समझ में आ जाएगा। इतने आनंद में आप डूब जाओगे, बार बार आपका मन वहीं पे जाएगा। जैसे कि हम आपको बताएं, सबसे पहले हमको इस भाव का मतलब समझ में आया था प्रथम पद, है ना, कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे।
मुको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे, मेरे तन मन प्राण हूँ ते प्रीतम प्रिय, अपने कोटि का प्राण प्रीतम मुँह सुहारे। जय सीत हरिवंश हंस हंसनी सावले गौर, कहो कौन करे जल तरंग निन्यारे। हमने आप लोगों को बताया कि इससे कि आप लोगों की तो बहुत कृपा है। आज साधना में से बात हुई, साधना में इतनी सुंदर बात कही कि ये जो भगवत मार्ग कुंज है ना, ये बहुत कृपा है इस कुंज पे। इतनी आसान तरीके से आपको भक्ति मिल रही है, कथा मिल रही है, सत्संग मिल रहा है, इतनी कृपा है आप लोगों पे। वरना ये तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, कथा सत्संग है बड़ी मुश्किल, बड़ी दुर्लभ चीजें ऐसे हर किसी को नहीं मिलती है। तो हमारे जीवन में तो कथा सत्संग कुछ था ही नहीं। जब से हमारी दीक्षा हुई थी उससे हमारे जीवन में कोई भक्तों का संग नहीं था, कोई भक्त ज्यादा कांटेक्ट, बस मनोज जी को जानते थे और ज्यादा कोई कथा था कुछ नहीं थी जीवन में। तो फिर जो है हमको पूरे पद 84 जी का पहला पद था, हमको कंठस्थ सारे थे जब हमारी दीक्षा हुई थी, पर हमको एक भी पद का मतलब नहीं पता था, एक भी पद का। तो प्रथम पद में हमको ये तक नहीं पता था कि जो जो प्यारो पड़े सोएम भावे इसका मतलब क्या होता है। हम बस पढ़ते थे क्योंकि हरिवंश कृपा नहीं थी। होता है ना, सामने थाली रखी है पर हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, रोज हमको कंठस्थ है पर हमको हृदयस्थ अभी तक नहीं, हमको पता नहीं था ये पद क्या होता है। तो सबसे पहले मेरी दीक्षा के 2 दिन पहले हमको इस भाव, हम सोचिए इतने मूर्ख हैं कि ये तक पता नहीं चला कि जो जो प्यारो का स्वयं भाव है इसका मतलब क्या होता है, पर आखिर एक लाइन का मतलब पता चला, जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी सावले गौर, बस इतना मतलब पता चला। आप कहो जल करे कौन जल तरंगिनी नारे, उतना ही पता नहीं चला, समझ में इतना आया, जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी सावल गौर, मतलब प्रिया प्रीतम को हंस हंसनी बोला जा रहा है, इतना हमको समझ में आ गया। और आपको बताए 7वें क्या 70वें आसमान पर हम पहुंच गए। इतनी खुशी कि हंस हंसनी की हंस हंसनी की उपमा दी जा रही है प्रिय प्रीतम को, इतने सुंदर प्रिय प्रीतम लगते हैं, इतनी खुशी हमको हो गई। उसके बाद जब हम दीक्षा के लिए गए थे तो हमारे शरण बाबा, तो हम छोटे ही थे, बहुत छोटे थे, वहां पे 17 साल के थे उस समय। तो हमारे शरण बाबा बोले क्या तुम जो है कल आते ना, दीक्षा आपकी हो जाएगी, बहुत बातें तो बहुत लंबी हुई आपकी कला। तो हम वहां पे रोने लगे, हमने कि आज ही दीक्षा चाहिए, हमको आज ही चाहिए। तो बोले आज तो नहीं हो सकती, मूर्ति भगवान चले गए डायलिसिस के लिए। हमने कि नहीं तो हम आज ही दीक्षा लेके जाएंगे, आज ही लेके जाएंगे। हम रोने लगे वहां पे। तो बोले कि देखो ऐसे नहीं करते बेटा, और जो है आप जो है जोई जोई प्यारो करे। वो चुप हो गए। तो हमने की सोई मोई भावे, तो बोले बस जो ठाकुर जी करता है मुझे अच्छा लगता है। उस क्षण हमको पता चला कि इसका मतलब ये होता है जो जो प्यारो कर सोया भावे। उस दिन के बाद से 84 जी की जाति खुलना प्रारंभ हो गई। तब हमको पता चला कि जो ये पैराग्राफ स्वयं भावे इसका मतलब क्या होता है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि हम पूरी 84 जी रोज पढ़ रहे हैं, तब भी हमको एक भी पद का मतलब नहीं समझ में आया। इतना तो हर बेसिक सी बात है, हर किसी को समझ में आ जाता है, इतना भी हमको समझ में नहीं आया था क्योंकि कृपा नहीं थी, सत्संग नहीं था, भक्तों का संग नहीं था, इसलिए नहीं समझ में आया। आप लोगों को इतनी सुलभता समझ में आ रही है, इससे सिर्फ भक्तों के संग की कृपा है, सत्संग की कृपा है, सेवक वाणी जी की कथा की कृपा है, इसलिए आपको समझ में आ रही है, वरना बहुत दुर्लभ है 84 चीज समझ में आना। पहले के समय में क्या होता था, 84 चीज हर किसी को नहीं दी जाती थी। पहले के प्रिंटर तो होता नहीं था, तो हाथ से लिखकर लिपि बनाई जाती थी। तो 84 जी उसी को दी जाती थी। किसको अगर करता था, आग्रह करता था कि हमको 84 जी की पुस्तक दो, तो पहले तो आप दीक्षित होने चाहिए। दीक्षा के बाद आप सदगुरु अपने गुरुदेव भगवान से आज्ञा लेकर के आइएगा। आपके गुरुदेव भगवान कह दे कि हाँ इनको 84 जी दे दो, तब आपको। और फिर कहा जाता था कि ये 84 जी इनको लिखो अपने हाथ से। अब लिख तो वही सकता है भाई जो सच में लेना चाहेगा, जिसको सच में लालसा होगी। हम जैसे लोग नहीं होंगे, हम जैसे लोग घर में वाणियां भी रखी हैं, 84 जी भी हैं, सेवक वाणी, तो हम लोग तब भी नहीं पढ़ते हैं, इतने निर्लज्ज लोग हैं। पहले के जन्म में ये देखने के लिए कि अगर ये सच में पिपासु है तो ये लिखेगा इतनी लंबी लंबी वाणी। 42 लीला सोचिए, 42 लीला कितनी बड़ी है, और लोग मेमोरी लिख लिख के इसको वो करते थे। तो इतनी पिपासुता जिसके अंदर होती थी वो इस वाणी को प्राप्त करता था। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि जिस क्षण
हमारे अंदर इस हितजू की वाणी प्रकाशित हो जाएगी। उस दिन हमारे हृदय का बलात् अपहरण कर लिया जाएगा और प्रियालाल जी के चरणों में हमको समर्पित कर दिया जाएगा। परिरंभन चुंबन रस केली विहरत कुंवर कंठ भुज मेली। प्रिया प्रीतम गलवैया दिए हुए निकुंज मंडल में घूम रहे हैं। सुंदर रास रचो वन माही जमुना पुलिन कल्प तरु छाही। रास रंग रति बरनी न जाई नित नित श्री हरि में से जुगाई। अब आपसे कहा जाए कि आप जो है श्री कृष्ण के जन्म की कथा करो। वैसे तो कथा करना बड़ी मुश्किल बात है, पर थोड़ा प्रयास हम लोग कर सकते हैं। हाँ, वासुदेव जी आए, देवकी माता के जन्म हुआ, मथुरा से फिर भगवान गए, गोकुल गए, वहां पे एक्सचेंज हुए, कुछ कर सकते हैं। चलो भगवान की गोवर्धन लीला की कथा करो, कुछ कुछ कर सकते हैं। भगवान की एकमात्र ऐसी लीला जिसकी कथा नहीं हो सकती, एकमात्र ऐसी लीला है इसकी कथा संभव ही नहीं है, वो है भगवान की रास लीला। रास लीला की कथा सब असंभव है, रास लीला की कथा हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो व्याख्या करने का विषय नहीं, वो अनुभव करने का विषय है। अब आपसे कहा जाए कि ये आपके सामने ये रसगुल्ले रखे हैं, इसमें बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है। अब इस सुगंध के ऊपर आप कथा कीजिए, आप बताओ क्या कहोगे? बड़ी अच्छी सुगंध है, बड़ी अच्छी सुगंध है, बड़ी अच्छी सुगंध है, और क्या बोलोगे आप? कुछ बोल पाओगे उसके विषय में? नहीं, क्योंकि वो अनुभव का विषय है। आप कहोगे भैया हम नहीं बोल पाएंगे, तो तुम भी सुन के देख लो, पता चलेगा कैसे सुगंध है। अच्छी अच्छी क्या कहो इसके आगे, यही बात है, वाह वाही के आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। ये रास है। सुंदर रास रचो बन माही। कहाँ पे रास रचता है? वृंदावन में। जहाँ पे वृंदावन है वहां वहां रास रचता है। जमुना पुलिन कल्प तरु छाई। यमुना जी के तट पे कल्प वृक्ष के नीचे रास रंग रति बरनी न जाए। कहना रास रंग और रति ये मुझसे बननी नहीं। रास में जो रंग है और उसमें जो प्रिया प्रीतम की परस्पर रति है, जो उनकी क्रीड़ा चल रही है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। नित नित श्री हरिवंश जो गाए, परंतु इसका गान नित नित श्री हरिवंश प्रभु ने किया है। इसका गान तो सिर्फ वंशी ही कर सकती, क्योंकि वंशी के मूल पे ही तो पूरा रास हुआ है। आगे कह रहे हैं, श्री हरिवंश प्रेम रस गाना रसिक विमोहन परम सुजाना। अनशन पर भुज दिए बिलोकत त्रपित न सुंदर मुख अवलोकत। इंदु भवन देखत विवियोरा चारु सुलोचन त्रसित चकोरा। करत पान रस मत सदाई श्री हरिवंश प्रेम रति गाई। श्री हरिवंश प्रेम रस गाना, किन्होंने क्या गाया? प्रेम रस का गान किया। रसिक विमोहित परम सुजाना, उन्होंने परम सर्वज्ञ जानते हुए सब रसिकों के मन का अभिलाषा को पूर्ण किया। हुआ है जग में उजियारा हुआ रसिकों का भूपाला। यही वृष भानु की बाला यही है नंद का लाला। रसिक विमोहित परम सुजाना। अनशन पर भुज दिए बिलोकत तपित न सुंदर मुख अवलोकत। अनशन पर भुज दिए बिलोकत प्रिया प्रीतम कलबैया दिए हुए रास कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए, आप लोग कुछ दिखाते हैं। हाँ, हमने वीडियो ऑन कर दिया। किसी के पास वो है, हमारी जो सलोनी सखी हैं, उन्होंने करुणा बेली गाई है, और YouTube में जो करुणा बेली ने गाई है, उस करुणा बेली का जो थंबनेल है, उस करुणा बेली के थंबनेल में प्रिया प्रीतम की एक छवि बनी हुई है। हमने आप लोगों को पहले भी बताई थी, किसी के पास हो तो स्क्रीन शेयर करके दिखाइएगा। तो बिल्कुल वही छवि का वर्णन यहाँ पे सेवक जी कह रहे हैं, जो वो छवि हमने आप लोगों को बताई थी। किसी के पास सेफ हो तो स्क्रीन शेयर कर दीजिए, या तो कहीं से निकाल दीजिए। देवर सखी हमारी स्क्रीन शेयर कर रही हैं।
हाँ, जय छवि जय हो। तो जय छवि जो दिख रही है ना, जय छवि की बात हम कर रहे हैं, या सेवा जी यहाँ पे कह रहे हैं। अनशन पर भुज दिए बिलोकत, गलभैया दिए हैं प्रिया पितम एक दूसरे के। प्रपित न सुंदर मुख अवलोकत, ऐसे ही कुछ कांति है प्रिया प्रीतम की। नीलाम्बुजग श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। और हमारी प्रिया जी ऐसी बिजली के समान उनकी कांति है। देखो कितना सुंदर प्रिया जी का मुखमंडल लग रहा है कि इसकी उपमा कौन से गौर वर्ण से करी जाए। ऐसा कोई गौर वर्ण उपस्थित है इससे प्रिया जी के इस मुख की उपमा कही जा सकती है। कितना कोमल सा प्रिया जी का मुख है, कटेरी से प्रिया जी की थोंडी है। क्या इनके मुख का वर्णन किया जा सकता है, किसके उपमा कहें। चंद्र भी इनके आगे फीका है, सूर्य भी इनके आगे फीका है, क्या वर्णन किया जा सकता है। कह रहे हैं अनसन पर भुज दिए बिलोकत, तप तेरा सुंदर मुख अवलोक। इतने सुंदर इनके मुख हैं कि एक दूसरे को देख करके कभी इनका मन तृप्त नहीं होता है। इंदु बदन दिखत बिबियोरा, चारु सुलोचन त्रिशेत चकोरा। जिस प्रकार चकोर एक टक चंद्रमा को निहारता है और जितना भी निहारता है उसकी कभी इच्छा नहीं बढ़ती है, उसी प्रकार प्रिया प्रीतम एक दूसरे की छवि को, एक दूसरे के नैनों को, एक दूसरे के मुखमंडल को नित्य नित्य निहारते रहते हैं। जितना निहारते हैं उतना और प्रेम बढ़ता है। लालजू कहते हैं ना, प्यारी जू तेरो मुख जब ही देखो नयो नयो लागत। अब ही और अब ही और अब ही और है। अभी कुछ और था, फिर कुछ और हुआ, फिर कुछ और हो गया, यही है। अब देखो हमारे वैष्णव सिद्धांत में दो आचार्य हैं। सिर्फ भाव दृष्टि से उन दो आचार्यों का अलग अलग स्वरूप है, परंतु तत्व दृष्टि से उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। अभी यहाँ पे आप लोग स्क्रीन में देख रहे हो, जिस मुरली को श्री श्याम सुंदर अपने हाथों में पकड़े हैं, अभी ये मुरली है सजनी है, और यही मुरली जब प्रिया जी अपने हाथ में पकड़ लेंगी तो वही मुरली वंशी अली हो जाएंगी। तो वंशी अली जी और हित हरिवंश महाप्रभु में इतना इतना ही बस अंतर है। जब वो ठाकुर जी के हाथ में है तो हरिवंश महाप्रभु हैं, श्री जी के हाथ में तो वंशी अली जी है, बस इतना फर्क है और उनमें कोई फर्क नहीं है, किसी भी दृष्टि से कोई फर्क नहीं है, ना तत्व की दृष्टि से ना रस की दृष्टि से, बस भाव की दृष्टि से इतना छोटा सा फर्क है। उनके हाथ में वो हो जाते हैं, उनके हाथ में वो हो जाते हैं। कह रहे हैं इंदु बदन दीखत बिबि ओरा, चार सुलोचन तिथित चकोरा। कत पान रस मत सदाई, श्री हरिवंश प्रेम रतिकाई। इनके इस रूप मात्रे का ही गान नित्य नित्य श्री प्रभु ने किया है। अच्छा देवर्षि सखी, प्रिया जी के चरणों को थोड़ा सा जूम करना, देखो कि तो प्रिया जी के चरण है। हाँ देखो कितने छोटे से कोमल से चरण हैं, भारी भारी इसमें प्रियाजू ने वो क्या कहते हैं पायल पहन रखी है, लाल रंग का महावर लगा है, कर्व वाले देखो थोड़ा सा उठे हुए चरण हैं। और देखो वो इनका जो आगे वाला चरण है उसके नीचे जो फूल पड़े हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं वो फूल जो प्रिया जी के चरणों के नीचे पड़े हैं। सोचो कितने कितने अनंत अनंत जन्मों तक उन्होंने क्या तप किए होंगे, क्या साधना करे होगी, जो प्रिया जी के चरणों के नीचे जाकर के दब रहे हैं। कितना प्रिया जी का लहंगा है घेर वाला। अरे आजकल तो चाहे तुम कहीं का भी लहंगा लो, इतना घेर वाला लहंगा कोई बना सकता है आज के जमाने में। कितना लहंगा घेरे प्रिया जी का लहंगा, कितना घेर वाला है, इतना सुंदर लहंगा कोई बना सकता है, कितना सुंदर प्रिया जी का लहंगा है। अब थोड़ा धीमे धीमे ऊपर करते ना देवर सखी, जो प्रिया जी का लहंगा ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा सागर फैला के प्रिया जी बैठी हूँ अपनी आंचल में, पूरी पृथ्वी को फैला करके बैठी हूँ। फिर प्रिया जी का पल्लू, इस पे प्रिया जी एक हाथ से अपने पल्लू को पकड़ी हुई है। अब देखो प्रिया जी का जो हस्त कमल है उसको जूम करना,
कितना कोमल सा हस्त कमल है, कितना कोमल सा है, कितना गोरा सा है। अब इस हाथ को हम जब पकड़ेंगे, इसमें धीमे धीमे से मेहंदी लगाएंगे, मेहंदी लगाते समय डर लगेगा कहीं चुभ ना जाए प्रियाजू के कोन, कहीं प्रियाजू के लग ना जाए। इतना कोमल सा प्रियाजू का हाथ है, कैसे हम इस हाथ को पकड़ेंगे। जब इनको चूड़ियां पहनाएंगे तो कैसे इनको चूड़ियां पहनाएंगे, इतने कोमल कोमल तो इनके हाथ हैं। प्रियाजू देखो कटी में अपने वो पहनी है, क्या कहते हैं, तगड़ी पहनी है, कमर बंद पहनी है, कितनी सुंदर प्रियाजू की कमर, इतनी पतली सी प्रियाजू की कमर है, इतनी छोटी सी कमर है प्रियाजू की। नीले रंग का साड़ी पहनी है। ये गुंज माला देखो, ये तो आज लगे लता सखी ने अपने हाथ से इनको बना करके भेंट करी है। वे देखो प्रियाजी ऊपर सुंदर आभूषणों को धारण करी है, अनंत अनंत ब्रह्मांड सभी आभूषणों के अंदर ही छुपा हुआ है। अब देखो प्रियाजी का मुखमंडल, ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल करी मानो। कितने सुंदर प्याजे का, प्याजे की जो ठुंडी है कितनी कटारी कटारी ठुंडी है। हाँ हाँ। फिर प्रिया जी की अधरामृत, कितनी संकुचित भाव से प्रिया जी हंस रही हैं, कहीं ज्यादा ना हंस जाऊं, कहीं थोड़ा ना हंस जाऊं, बड़ी बड़ी नाप तोल के प्रिया जी हंस रही हैं। फिर बेसर देखो, अच्छा बेसर कितनी सौभाग्यशालिनी है, बार बार प्रिया जी के अधरों से लग रही है। कितने सौभाग्य इस बेसर के, इतने सौभाग्य तो श्री ठाकुर जी के भी नहीं होंगे जितने सौभाग्य इस बेसर के हैं। तो बेसर सखी की जय। तो प्रिया जी कान में कुंडल देखो कितना सुंदर कुंडल पहनी है, प्रिया जी कान में भरे भरे कुंडल पहनी है। अब आते हैं प्रिया जी के नैन, इन नैनन की बात कहाँ कहूँ, इन नैनन की बात जे अली प्रिया बदन भुज रस हटके अनत न जात। कहाँ कहूँ इन नैनन की बात, इन्हीं नैनों से तो हम प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रिया जी के नैन जो नित्य श्याम सुंदर को निहारते रहते हैं, एक क्षण के लिए भी अगर आप मेरी तरफ मुड़ जाएं, बस प्रिया जी तो कृपा की कोर करने वाली हैं। बस एक आप हे नैन, हे पलक आप मुझ पे कृपा कर दीजिए। प्रिया जी तो जहां आप दिखाते हो प्रिया जी वहीं देखने लगती हैं, भोली भाली हैं। प्रिया जी तो इतना भी नहीं कष्ट करती हैं कि वो अपने नैनों से कह दें कि मुझे इधर देखना है, इतने भी कष्ट नहीं करती हैं। जहां वो दिखाने का प्रयास करते हैं तहां वो देख लेती है। अब इतनी कोमल है ना कि पलके भारी हो जाती हैं प्रिया जी की, ज्यादा देर खोले रखती हैं, इतनी कोमल है प्रिया जी। तो आप कृपा करो हम पे, जो हम प्रिया जी का दृष्टि हमारे ऊपर भी पड़े। फिर प्रिया जी की सुंदर बेनती प्रिया जी धारण करी है, उसके बाद चंद्रिका धारण करी है। जब कोई सखी निकुंज में सखी बनती है ना तो उसको चंद्रिका धारण कराई जाती है। और हमारे संप्रदाय में ये स्वरूप होता है, बहुत अंदर की बात बता रहे हैं आप लोगों को, चलिए बता देते हैं। जैसे और संप्रदाय में क्या होता है, रामानंदी संप्रदाय में जब दीक्षा होती है तो शंख चक्र के चिन्ह बनाए जाते हैं दीक्षा के समय। रामानंदी संप्रदाय में धनुष बाण के चिन्ह बनाए जाते हैं। हमारे संप्रदाय में चिन्ह नहीं बनाए जाते। हमारे समय में दीक्षा होती है तो दीक्षा के बाद जो दीक्षित व्यक्ति होता है उसके मुख के ऊपर एक चंद्रिका अपने आप बन जाती है। अब वो बनाई नहीं जाती है, वो अलौकिक चंद्रिका होती है जो दीक्षा के बाद अपने आप हर एक सखी के ऊपर बन जाती है। इसलिए जब किसी दीक्षा हुई है ना तो उसकी शक्ल देख के, उसकी फोटो देख के हम लोग पता लगा लेते हैं कि इसकी दीक्षा हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि उसके मुख के ऊपर अपने आप चंद्रिका की छवि बन जाती है। जो प्रिया चंद्रिका पहनी है, जिनकी दीक्षा होती है उनके मुख के ऊपर अपने आप चंद्रिका बन जाती है। तो हमारे जब हरिदास जी महाराज था, हरिदास जी महाराज जिसकी तरफ उनके नैन चले जाते थे उसके मुख पे चंद्रिका बन जाती थी। तो ये हरिदास जी महाराज की कृपा थी। अब देखो प्रिया चंद्रिका के भीतर पीछे चूड़ामणि धारण करी है, कितने सुंदर चूड़ामणि है, मानो सूर्य बस उदय ही होने वाला है चूड़ामणि के बीच से। कितने सुंदर चूड़ामणि धारण करी प्रिया जी। अब प्रिया जी की वेणु देखो, चोटी प्रिया जी की, उसने प्रिया जी कितने सुंदर सुंदर फूल धारण करी है। अरे कंधे पे तो किसी का हाथ रखा है, किसका हाथ रखा है भाई कंधे पे, कौन है ये जो कंधे पे हाथ रखा है, क्यों प्रिया जी किसका हाथ धरी हो। हाँ प्रिया जी सरवाने लग जाएंगी।
कौन है ये? कोई तो है। कौन धरा है आपके कंधे पे हाथ? अच्छा, ये तो रसिक शेखर लाल जी हैं। ओहो, बाप रे, इतने हैंडसम बन के खड़े हैं आज तो। चलो आपको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। एक आप मोर पंख देखो, माथे को मुकुट देखो, चंद्रिका चटक देखो, छवि की लटक देखो, रूप रंग पीजिए, लोचन विशाल देख, गले गुंजमाल देख, अधर सुलाल देख, रूप रस पीजिए। आ ऐसा लगे देखो ठाकुर जी तो हमारी तरफ देख रहे हैं, देख रहे हो? प्रिया जी नीचे देख रही थी, लाल जी हमारी तरफ देख रहे हैं। अब जब प्रिया जी को हमने देख लिया है तो लाल जी तो हमारी तरफ देखेंगी ना भाई, लाल जी तो देखेंगे हमारी तरफ। अब देखो लाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं, तीन मोर पंख महाराज धारण करे हैं, सुंदर मुकुट धारण करे, इनके पीछे भी करो अनंतानंद सूर्य मंडल उदय हो रहे हैं। अरे भैया लाल जी को भी दिखा दो देवर्षि सखी, थोड़ा उनका भी कर ले। कितने सालों के बाद आज कुंज में लाल जी की रूप माथे का चर्चा हो रही है इस तरीके से, स्क्रीन शेयर करके। तो लाल जी के नैन देखो, इन नैनों में प्रिया जी बसती हैं, सुंदर गोरोचर का तिलक धारण करे हैं श्री हमारे ठाकुर जी। और इनकी अधरा अमृत देखो, जो रस नेति नेति सुति वाक्यो, ताको तो अधर सुधारस चाख्यो। ये अधरों से जो बंशी लगी रहती है। कुंडल धारण करे हैं लालचू, इनके गुहाले गुहाले केश हैं, मेघ के समान केश। आहा, कितने सुंदर लग रहे हैं, मानो बस अभी बाहर निकल के हमसे कुछ बोल ही उठेंगे। हा श्याम सुंदर। इसी प्रकार गोपियां इनको निहारती हैं, पर ये तो उन्हीं की तरफ देखते हैं जो श्री प्रिया जी की शरण में होते हैं। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे, बना कर हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे। अच्छा लाल जो आपके कंधे पे किसका हाथ रखा है? ये तो चूड़ी पहना हुआ हाथ है, कौन है ये? अब ये नहीं शर्माते, ये तो कहेंगे हाँ मेरी स्वामी जी का हाथ है, प्रिया जी को हाथ है, प्रिया जी धरी है अपना कोमल सो हाथ। आहा, प्रिया जी का हाथ ठाकुर जी के कंधे पे है, ठाकुर जी का कंधे, एक हाथ से लालजू मुरली धारण करे हुए हैं। इनकी कटी देखो, सुंदर गर्दनी, आहा, पीताम्बर धारण करे हैं, ऊपर स्टोल धारण करे हैं, नीचे पीताम्बर लहरा रहा है। आज इनकी जो माला है सजनी जी ने उनको जरूर बना के दी होगी। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बस ये जोड़ी हमको ऐसे ही दिखती रहे, खुश दिखती रहे। आहा, कितने सुंदर। ऐसा लग रहा है कि अनंत अनंत कल बीत जाए, बस ये क्षण ना जाए। हम ठाकुर जी को देख रहे हैं, पीड़ा पितम कलवैया दिए हुए हैं, पीछे से सेवक जी की वाणी आ रही है, मन में हरिवंश नाम है और हम उनको देख रहे हैं और लाल जी हमको देख रहे हैं। बस ये क्षण चलता रहे और बस चलता ही रहे, कभी विश्राम ना हो। कितने सुंदर हमारे जुगल लग रहे हैं, देखना है तो इनको देखो, कितने सुंदर लग रहे हैं। इंदु बदन दीखत विभोरा, चारु सुलोचन त्रिशित चकोरा, करत पान रस मत सदाई, श्री हरिवंश प्रेम रति गाई।
जय हो। बोले रंगीली जोड़ी सरकार की जय। तो ये फोटो आप जो है छवि श्री प्रियालाल जी की कुंज में भेज देना देवर से रखिए, ठीक है। बड़ी कृपा होगी आपकी। आनंद आ गया आज तो। आगे सेवक जी कह रहे हैं, बहुत विशेष पद और बहुत विशेष यहाँ पे सिद्धांत की बात कर रहे हैं। वही जो हम लोग अक्सर गाते हैं कथा में, वही पद आज आ रहा है। श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं, छिनेक करहु नान्तर होई, प्राण सो एक देह है दोई, राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, छिन छिन प्रति आधारत रही, राधा नाम श्याम तब कहीं। जो राधा नाम है, राधा नाम की हम बात करें तो राधा नाम अपने मुख से स्पष्ट कहने की हिम्मत, अपने मुख से स्पष्ट कहने की साहस से लालजू भी नहीं कर रहे हैं। लालजू अपने प्राण वायु को फूंक रहे हैं किसमें, बंशी में, और फिर बंशी फिर राधा नाम का गान कर रही है। बंसी बजावे प्यारो मोहना, बजावे प्यारो मोहना, ले ले राधा राधा नाम, ले ले प्यारी प्यारी नाम, निर्घुषी राधा वल्लभ लाल को, लड़े ती लाल को, या जोड़ी मेरे जीवन प्राण। तो वंशी का प्रयोग करके लालजी राधा नाम का गान कर रहे हैं। अब देखो राधा, यहाँ पे सेवक जी ने कही है श्याम बिना नहीं राधा नाम। अब देखो लो, अगर कोई सिद्धांत है, कोई भाव है और उसको अनुसरण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है तो एक दिन वो सिद्धांत खत्म हो जाएगा ना। ऐसी प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा राधा नाम किसने लिया, तो वो ठाकुर जी ने लिया है। रसिक शिरोमणि नंद किशोर, तभी वो हमारी तरफ देख रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं हमको पीछे करेंगे, डायरेक्ट के क्या रब कर रहे हैं, हमको पीछे करेंगे, जो को मैं और करूंगा। सबसे ज्यादा राधा नाम तो ठाकुर जी ने लिया है। कह रहे हैं श्री हरिवंश सुरीत सुनाओ, श्यामा श्याम एक संग गाऊं। कभी भी किसी भी पद में ठाकुर हरिवंश महाप्रभु ने कोई भी एक ऐसा पद नहीं है जिसमें उन्होंने सिर्फ प्रिया जी का ही वर्णन किया हो या सिर्फ लाल जी का ही वर्णन किया हो। कहीं ना कहीं है तो प्रिया जी का भाव क्या है लाल जी के प्रति, लाल जी का भाव क्या है प्रिया जी के प्रति, अब प्रियालाल देख रहे हैं, प्रिया अकेले कर रहे हैं, सखियों का भाव क्या है प्रीतम के प्रति, पर प्रिया प्रीतम एक संग गाए हैं। जहां भी गाए हैं तो प्रिया प्रीतम एक ही के संग गाए हैं। कह रहे हैं श्यामा श्याम एक संग गाँव, इसलिए कि खुद को हम लोगों ने देखा था भक्तमाल में नाभाजी ने वर्णन किया, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण जानी है, मतलब दोनों को कही है। हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत कहो जाने, श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज के दंपति ताकी करत खवासी, सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, श्री व्यास सुवन पद अनुसरे सोई भले पहचानी है, हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत कहो जानी है। एक संग गाया है, जहां गाया है एक संग, रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पत प्रीति कमल संग सुनायो। श्याम श्यामा एक संग गाया है, छिन एक करहु न अंतर होय, अगर जो इसमें अंतर करता है वो बड़ा अपराधी है। प्रिया प्रीतम में बिल्कुल अंतर नहीं है, उनका तत्व एक है, उनका स्वरूप एक है, दोनों में बिल्कुल अंतर नहीं। भाव में राधा से कृष्णदानी है, ये अवधान की बात है, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि हम लाल जी की अवज्ञा कर देंगे, नहीं। जो लाल जी है वो तो अत्यंत प्यारे हैं, क्योंकि वो हमारी प्यारी के प्यारे हैं,
हमारे अभी जन्माष्टमी हुई थी, तो हमारे जय जय महाराज जो है उनकी एक वीडियो आई थी, उन्होंने सबसे क्या कही, उन्होंने ये नहीं कही कि आपको जन्माष्टमी की बधाई हो, कि आपको लाल जी के प्राकट उत्सव, उन्होंने कही कि सभी रसिकों को मेरी प्यारी के प्यारे के प्राकट उत्सव की बहुत बहुत बधाई। तो हमारे लाल जी तो हमारी प्यारी जी के प्यारे हैं, इसलिए हमको डबल डबल प्यारे हैं। भले नहीं तो छेड़खानी कर लेते हैं, पर प्यारे तो वो बहुत ज्यादा है। कोई अगर हम लोग भले कुछ भी बोल लें, उनको काला कलोवे बोल लें, पर कोई अगर दूसरा बोल दिया तो लड़ जाएंगे। हिम्मत कैसे मैं लाल जी को बोलने की, हम बोल सकते हैं तुम नहीं बोल सकते, वो मेरे हैं। घर के बच्चे को तो बोला जा सकता है ना, वो तो हमारे हैं इसलिए हम उनको बोल लेते हैं, किसी दूसरे को सुन नहीं सकते उनके बारे में। ये होता है प्रेम। छिन कबहु ना अंतर होई, प्राण सो एक देह है दोई। देह दो हैं लीला हेतु, लीला के विस्तार हेतु। ठाकुर जी दो रूपों में है, एक श्री कृष्ण और एक स्वामी जो। प्राण एक है, दोनों का तत्व एक है। यहाँ तो बात कही जाती है कि सखियों के प्राण भी एक ही हैं। जो प्राण सखियों के अंदर है वही युगल के अंदर है, जो युगल के अंदर एक मन है। एक बैस स्वभाव के सहज जोरी, स्वभाव के सहज जोरी सोहिनी। एक डोरी प्रेम की ध्रुव बंधे मोहन मोहिनी। छिन छिन प्रति आधारत रही, राधा नाम श्याम तब कही। कह रहे राधा संग बिना नहीं श्याम, राधा रानी के बिना श्याम सुंदर नहीं उपलब्ध है। रुद्रयामन तंत्र में भी तो बोले वर्णन कर रहे हैं ना, हम लोगों ने पढ़ा किया था। क्या कह रहे हैं रुद्रयामन तंत्र में माता पार्वती से, कहाँ गया वो श्लोक, कि ऐसे ही था, मैं याद नहीं आ रहा वो श्लोक, कि गौर तेज बिना श्याम तेज, गौर तेज के बिना श्याम तेज उपलब्ध नहीं। जैसे कि हम लोग कोई ज्योति जलाती है, तो जो दीपक की ज्योति होती है उसमें बीच में नीला नीला होता है, पर आगे ऊपर जो होती है वो सुनहरी ज्योति होती है। अब जब पूरी सुनहरी चली जाती है, नीला रह जाता है तो वो बुझ जाता है, सिर्फ नीला एग्जिस्टेंस नहीं रह सकता। ऐसे ही ठाकुर जी सिर्फ अकेले नहीं उपलब्ध हो सकते, प्रिया जी के संग ही उपलब्ध होते हैं, क्योंकि उनके अलादनी शक्ति है। प्रिया जी के बगैर ठाकुर जी ही नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी को ठाकुर जी तो प्रिया जी बनाती है ना, उनकी ठकुरानी है वो, उनको ठकुराई देने में तो प्रिया जी है। जब वो ठाकुर ही नहीं है तो काहे के, जब ठकुरानी नहीं है तो वो ठाकुर, इसलिए वो ठाकुरानी है, इसलिए वो ठाकुर है। जब से विषभान नली के से ब्याह बहे, तब ते कान्हा बौराने लगे हैं। क्योंकि प्रिया जी ठकुरानी है, इसलिए वो ठाकुर हैं, हमारे ठाकुर जी। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्री राधा रानी के बिना श्याम सुंदर का एग्जिस्टेंस नहीं है, और श्याम बिना नहीं राधा नाम, और राधा और ठाकुर जी के बिना राधा नाम नहीं है, श्री किशोरी जी का एग्जिस्टेंस नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। छिन छिन प्रति आधारत रही, छिन छिन प्रति आधारत रह रहे हैं ठाकुर जी, उनका छिन छिन आधारण करते हैं। राधा नाम श्याम तब कही, और तब वो राधा नाम का गान करते हैं। कह रहे हैं ललितादिकन संग सच पावे, श्री हरिवंश सुरत रति गावे। कह रहे हैं ये जो नित्य विहार का रस है, इसकी प्राप्ति श्री सखियों के संग से ही प्राप्त हो सकती। ललितादिक संग सच पावे, जब उनका संग हमको मिलेगा, श्री हरिवंश सुरत रति गावे, तब श्री हरिवंश राम प्रभु ने जो सूरत नदी का वर्णन किया उसमें हमारा प्रवेश होगा। जब नित्य विहार इन सखियों की चरण रेणु हमको मिलेगी, सखियों की कृपा हमको प्राप्त होगी। इसलिए कहते हैं हमारे कि जब ब्याहला होता है तो आप प्रिया जी की कृपा से ब्याहला में नहीं जाते। आप जब भी ब्याहला में गए हो, कहीं भी ब्याहला हो रहा हो, प्रिया जी की कृपा से नहीं, तो लाल जो कृपा से नहीं, आप सखियों की कृपा से ब्याहला में जाते हो। सखिया जिसको बुलाती हैं ब्याहला में तो वही जाता है, और सखिया जिससे करवाती हैं ब्याहला प्रियालाल का वही करता है। सखियों की इस पर कृपा होगी वही कर पाएगा, ऐसे हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि जिनका तो ब्याह है वो तो सरकार के बैठे हुए हैं, वो दिन सारा अरेंजमेंट सखियों ने किया, क्योंकि पहले पद में कह दिया सखिया में के और ऐसी आई, ब्याह विनोद रचे सुखदाई, सखियों ने ब्याह का रचा है। इसलिए कह रहे हैं ललता दिगन संग सचु पावे, श्री हरिवंश सुरत रति गावे। आगे कह रहे हैं श्री हरिवंश गिरा जस गाहे, श्री हरिवंश रहत सचु पाए,
श्री हरिवंश नाम पर संगा, श्री हरिवंश गाने के संगा, मन क्रम बचन कहो नित तेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे, सेवक श्री हरिवंश ही गावे, श्री हरिवंश नाम रति पावे। खैर इस भाव की चर्चा हम लोग कल करेंगे। समय हो रहा है, कथा का समय भी हो गया है, तो हम लोग आज के वाणी पर विश्राम करेंगे। खैर सुनने कोई भूल चूक क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति हैं, बहुत छोटे कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी के चरण प्रणाम। बांजकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनी विद्याकुंज विरासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मेंद्र महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश दर्शन, जय जय श्री हरिवंश। प्रेम से लीजिए श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय श्री हरिवंश। तो आज कथा विश्राम है, अब तो मंडे को होगी। कल सेवक वाणी जी का पाठ होगा और परसों 84 का पाठ होगा। कितनी कृपा है हम लोगों पे कि भाई जो है हम लोग जो है अगर नियम भी नहीं कर पा रहे हैं गुरुदेव के पदत्त, तो एक बार हफ्ते में हो जाती है ना 84 पद, 12-12 पद एक हफ्ते के हो गए पूरे कंप्लीट, है ना, हो गए इकट्ठे। तो गुरुदेव भगवान ने नियम करने का मौका भी बना दिया हम लोगों के लिए। इतनी इतनी कृपा है गुरुदेव भगवान की सहजता से। तो करो, कल आप लोग सब लोग आना, सेवक वाणी जी का पाठ करेंगे प्रेम से, और शिवा की कृपा से प्रार्थना करेंगे कि हम लोग को जो है हरिवंश नाम में रति हो। आस्था सखी कथा में आने की परमिशन दे। अरे कथा में आने की परमिशन देने वाले हम कौन होते हैं? हमें सेवक जी ने कथा में बैठने की परमिशन दी, इसी हम रोज बधाई मनाते हैं। सेवक जी हैं बुलाने वाले कथा में, और कोई कथा में नहीं बुला सकता। सेवक जी की कृपा, जिस क्षण आपको अगर कभी कभी होता है ना, आपको अगर याद आ रही है कथा की, तो सेवक जी आपको याद कर रहे हैं। हमें भी कभी कभी याद आती है ना। हमको एक भैया ने बताया था, बहुत बहुत सुंदर रसिक हैं वो, बड़े सुंदर भाव है उनके। तो उन्होंने कही थी कि आप के माध्यम से श्री जी की सेवा हो रही है कथा की, तो आप याद रखो कि जब भी आप सेवक जी की कथा आपको याद आ रही है, तो सेवक जी आपको याद कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों को कथा की याद आ रही है ना, सेवक जी उस समय आपको याद कर रहे हैं, सेवक जी का हम संग कर रहे हैं। क्योंकि हम जिससे रोज मिलने जाते हैं, आप सोचो, आप किसी व्यक्ति से, किसी गौ माता से आप रोज मिलने जाओ, रोज गौ माता से मिलने जाओ, फिर वो आपको आपका इंतजार करने लगती है ना कि आएगा रोटी लेके, आएगा आएगा, इंतजार करने लगती है ना। ऐसे ही आप रोज कथा में आ रहे हो, सेवक जी का संग कर रहे हो, जब नहीं आते ना तो सेवक जी याद करते हैं। अच्छा ये आज आया नहीं, आप उधर, आपको उधर कथा की याद आ रही होती है, मतलब कि सेवक जी आपको याद कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। पर इतने निर्लज्ज हैं हम लोग कि अपने मन को मार देते हैं और फिर संसार काट में लिप्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं सेवक जी को। खैर छोड़िए, क्या ही बोला जाए। चलिए, अब किसी को कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं, फिर तो 2 दिन तो वो होगी, पाठ होगा, कोई प्रश्न तो नहीं पाएगा। मंडे को ही होगा डायरेक्ट प्रश्न। जी जी जी, श्री हरिवंश अभिनव भैया, श्री हरिवंश अभिनव भैया, आप प्रश्न कह दीजिए अपना, जो भी आपका प्रश्न है। मुझे श्री हरिवंश थोड़ा राधा वल्लभ लाल के बारे में बताइए। राधा लाल के बारे में थोड़ा कैसे बताया जा सकता है, वो तो पूरे पूरे हैं, और कितना तो बता चुके राधा वल्लभ जी के बारे में, और क्या बताएं भाई।
राधा वल्लभ जी के बारे में को क्या जानना है बताइए। ऐसे ऐसे क्या बताया जाए उनके, सब तो जानते हैं ना राधा वल्लभ जी के बारे में। हमारे हैं ना वो, और क्या जानना है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। राधा वल्लभ जी के बारे में हम क्या बताएं। राधा वल्लभ जी हम बताएं, उनके बारे में बहुत सुंदर बात बताते हैं, चलिए। मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे, वो तो सदा सदा से मेरे, राधा वल्लभ मेरे, सखी मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे, मैं उनकी वो मेरे, राधा मेरे, मैं उनकी वो मेरे, राधा वल्लभ मेरे, मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे। जय है उनका। चलिए, आप किसी का कोई प्रश्न नहीं है। रूप माधुरी का वर्णन अभी अभी नहीं संभव है, रूप माधुरी का वर्णन उनका करना बैठे, कैसी बात भैया। राधा वल्लभ जी के रूप माधुरी का वर्णन करने में तो पगला जाते हैं। आपने तो ऐसा टॉपिक छेड़ा है कि भाई ऐसे कह रहे हो भाई, अब अपने प्रेमी की बात बताओ, और चलो प्रेमी की बात करो बैठ करके, अपने पति की बात बताओ, ऐसे कैसे बता रहे हो, ये छोटी बात थोड़ी ना है, बहुत कुछ है उनकी बातें। सखी एक श्री हरवंश भैया, एक सखी ने पूछा है कि, क्या पूछा है कि चला गया ऊपर। हाँ, पूछा है कि वो राधा वल्लभ के दर्शन को गई थी, तो उनको ये याद है कि उनके दर्शन हुए, लेकिन वहाँ फूल बंगला बना था तो उनको बिल्कुल भी याद नहीं। आज जब उनको वीडियो देखा तो ये जानना चाहती हूँ कि क्या कोई अपराध है। ये भगवान, आप लोग अपराधों से कितना डरते हैं। दावा जी कह रहे हैं विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट बरदारी। इतना डरते क्यों आप छोटे छोटे अपराधों से। अपराध नहीं है, कैसे अपराध हो गया। राधा लेके के आप पास गए, और आपने देखा नहीं देखा, उन्होंने तो आपको देखा ना, उन्होंने तो आप, उनकी नजर तो पड़ गई ना आप पे, बस। हमको क्या, हम तो अपनी शक्ल दिखाना चाहते हो उनको। देखो, जैसे हम उनको देख के सिराते हैं, ऐसे वो भी तो हमको देख के सिराते हैं ना, है ना। तो वो सिरा जाए ना, उसी में हमको सुख, हम सिराए ना सिराए, बस। भैया कल हम नहीं आए थे, आज रिकॉर्डिंग सुने तो मैंने सुना कि वो श्री रामा के आईडी से जो आए थे वो मैं नहीं था। अच्छा, आज श्री हित रस, हित नाम रस, कितना सुंदर नाम है। अरे वाह। राधे, उनकी कोई रसिक के साथ वाली मधुर लीला बताइए। रसिकों के साथ राधा वल्लभ जी की लीला। हम्म, राधा वल्लभ जी की लीला क्या बताएं, बहुत सारी लीलाएं हैं, हमें समझ में नहीं आ रही है कौन सी लीला राधा वल्लभ जी की बताएं। हाँ, एक मुस्लिम औरत वाली लीला बताते हैं, हमने आपको उसका बताई भी है। ये सच्ची घटना है, थोड़े सालों पहले की। तो एक मथुरा की एक मुस्लिम लेडी थी, तो उसको उसके पति ने उसको तलाक दे दिया। उनके यहाँ तो होता है ना, 3 बार हो गया कांड। तो वही उसके संग हुआ, बेचारी बड़ी परेशान। अब वो क्या करे, ना वो अपने मायके जा सकती है, और ना वो जो है वहां पे जा सकती है, अपने ससुराल जा सकती है। अब वो बड़ी दुखी हो गई, तो उसने सुना कि कोई बड़े प्यारे ठाकुर हैं। तो वो, अब उसने सोचा अब इस धर्म में तो मेरा कुछ हुआ नहीं भला, इस मेरा पूरा जीवन सार इस धर्म के एक आचरण की वजह से, एक कानून की वजह से मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं। तो फिर वो राधा वल्लभ जी के मंदिर में गई और जाकर के बैठ गई। अब राधा वल्लभ जी को एक एक टैक से देखती रही, देखे जाए देखे जाए। और फिर क्या हो गया, लुट गई रे मैं तो तेरी सूरत पे लुट गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। राधा वल्लभ जी ने क्या किया, अपनी अखियां ऊपर नीचे कर दी, तो ऐसे अपनी भ्रिकुटियां ऊपर कर दी, ऐसे हम लोग करते ना, और बताओ ऐसे करके आए, बिक गई वो। अब वो तो करने लगी, ओ ये हिले, ये हिले, ये हिले, इस प्रकार चिल्लाने लगी, रुदन करने लगी। तो कहने लगी क्या हुआ माता जी, क्या हुआ। अरे अब तो फिर वो पागल हो गई।
जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। अब नजर में मोहन समा गए तो क्या भाई बात कही जाए। बाहर लालचू है और अंदर श्री जी का भाव, इसका विस्तार करिएगा भोरी सखी जो। हाँ, ठाकुर राधा वल्लभ जी का भाव बिल्कुल अंदर से श्री जी वाला है, बिल्कुल श्री जी की तरह वो कृपा कृपा करते हैं और बिल्कुल श्री जी की तरह उनका स्वभाव है, वैसे बुलाते हैं, बड़े भोले भाले हैं, पता है उनका स्वभाव बिल्कुल श्री जी जैसा है। बाहर से भली वो ठाकुर जी दिख रहे हैं, बाहर से वो ठाकुर जी है, पर अंदर से उनका स्वभाव बिल्कुल श्री जी वाला है, बिल्कुल श्री जी वाला। देखो हमारी जब होती है छदम बेस होता है खिचड़ी उत्सव में, तो कभी गुलाबी फ्रॉक पहना दी जाती है उनको, कभी पंडित जी बना दिया जाता है, कभी टीचर बना दिया जाता है, कभी कुछ बना दिया जाता है, चुपचाप जो बनाया जाता है चुपचाप। आपको लगता है ठाकुर जी बन पाएंगे जी? ठाकुर जी अरे वही डंबल उठा के फेंकेंगे, वो दाऊ जी का जो डंबल बनाते हैं ना, कागज का डंबल, वही डंबल उठा के फेंकते लाल जी बनते। तो आज भी पिंकी बने हैं, हाँ आज पिंक पिंक हे भगवान ईशा सखी, तो आज भी पिंक कलर के कोट पहने हैं ठाकुर जी, पोशाक पहने हैं। तो जो है ठाकुर जी जो है वहां पे कुछ भी बन जाते हैं, तो उनका स्वभाव अंदर से जी वाला है, बाहर से भले वो ठाकुर जी हो। चलिए अब बहुत हो गई, बहुत गॉसिप हो गई, अब कथा को विश्राम करते हैं और शीले को सैन में करवाना है। मैं सुनीता सखी बार बार माइक अनम्यूट क्यों कर लेती हैं भाई। सखी जो राधा वल्लभ लाल मंदिर में गुप्त गुफा है जो निधि वन तक जाता है, इसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया। कोई गुफा नहीं है, फर्जी रील वालों से बचे, ऐसे कोई गुफा वफा नहीं है। गुफा होती तो राधा वल्लभ जी को लेकर के देवबन न जाना पड़ता, फालतू की बातें हैं, ऐसा कोई गुफा वफा नहीं है। हद है, रील वालों से ज्ञान मत लीजिए, आधा ज्ञान बड़ा हानिकारक होता है। और ये काम रह गया, गुफा गुफा से ठाकुर जी जाएंगे हैं, चुप्पे चुप्पे थोड़े चोरी करना थोड़ा जा रहे हैं, रात लगाने जा रहे हैं, टंके के चोट पे जाते हैं हमारे ठाकुर जी। हाँ बिहारी जी की बात है ना, एक बार हमारे बिहारी जी का जो गेट नंबर 1 है, तो गेट नंबर 1 के बाहर एक वो बैठता था चौकीदार, तो बिहारी जी रोज रास करने जाते थे। तो जैसे पट बंधु थे, 9 बजे तक सेना आरती होती और 10 बजे तक बिहारी जी निकल करके जाते। तो अब वो इतना भोला भाला था, जो वो वहाँ का चौकीदार था, इतना भोला भाला था कि बिहारी जी रोज के सामने से निकलते, हाँ हाँ उसे बताया गया कि बिहारी जी रास करने जाते हैं, हाँ जाते हैं रोज निकल जाते, ठीक है जाने दो बिहारी जी को। तो एक दिन क्या हुआ, बिहारी जी जा रहे थे, बिहारी जी रोज की तरह जा बिहारी जी प्रणाम किया, चले गए बिहारी जी ने दीवन को। तो बिहारी जी की पायल जो है बिहारी जी ने वहां पे गिरा दी। अब वो बिहारी जी की पायल को उठा लिया, अब पीछे पीछे बिहारी जी के निधिवन राज तक गया। निधिवन राज तक गया, देखा बिहारी जी अंदर, अब उसने पता किया तो निधिवन राज के अंदर हमको झांक के तो देखना नहीं है, राज चलता है, जो देखता है वो पागल हो जाता है, तो राज तो हमको देखना नहीं है। बाहर खड़ा रहा, फिर बिहारी जी बाहर निकल के आए, बोले अरे बिहारी जी आपकी पायल गिर गई थी, लो पायल तो पहन लो। बोले अरे पहनता हूँ पहनता हूँ। फिर बिहारी जी दौड़ दौड़ के गए मंदिर, और अपनी धोती है, अपना अपना पटका है, सब संभाल संभाल के, सुबह का 4:30 बज गया ठाकुर जी को राज करते करते। अब भाग भाग के गए जल्दी जल्दी मंदिर में। तो जैसे ही मंदिर में अंदर घुस गए, और ठाकुर जी बोले अब बाद में पहनूंगा, बड़ी लेट हो रहा हूँ मैं, कल पहनूंगा पायल। अरे बोले अरे बिहारी जी पहनो तो नहीं पहना। उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद 5 बज गया, मंगला आरती का समय हो गया, गोसाई जी आए। तो वो चौकीदार बोला अरे गोसाई जी कहाँ जा रहे हो? बोले अरे बिहारी जी की मंगला का समय, उनको उठाएंगे। अरे वो तो अभी आए हैं, अभी तो रास करके आया है वो, अभी तुम उससे उठा दोगे, उसमें तक बेचारा कितना सोया है। तो बोले कि अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, तो नहीं हम देखे हैं वो राज करके आए। बोले पागल हो गया, बाबरा हो गया। उसके बाद बोले कि ये देखो बिहारी जी की पायल। तो वो देख गोसाई जी ने देखा है तो वही पायल है बिहारी जी पहन, तब भी उनको विश्वास नहीं हुआ, अरे कहीं से बनवाना आया होगा। फिर अंदर गए तो देखा बिहारी जी के पैर में सिर्फ एक पायल थी और एक पायल उसके हाथ में थी। तब उस बात को लोग जान गए कि बिहारी जी जो है सच में राज करने आए। तब से बिहारी जी की मंगला आरती बंद हो गई। उसके बाद से बिहारी जी की मंगला आरती बंद हुई है
कि बिहारी तो रास के में सुबह तो इतने सुबह-सुबह आते हैं तो आराम से उनको 8 बजे तक उठाया जाता है। 7-8 बजे तक उठते हैं बिहारी जी, तो उनकी आरती होती है डायरेक्ट, मंगला नहीं होती। मंगला बिहारी जी में बस एक बार होती है, वहाँ पे क्या कहते हैं, जन्माष्टमी वाले दिन मंगला होती है, और किसी दिन बिहारी जी की मंगला नहीं होती है। तो ये लीला थी बिहारी जी की, ऐसे बिहारी जी जो है करते हैं। उसके बाद से गेट नंबर 1 के आगे आज दिन तक कोई चौकीदार नहीं बिठाया जाता है, क्योंकि गेट नंबर 1 से बिहारी जी निकलते हैं निधिवन राज को। जब आप लोग देखोगे कोई बिहारी जी नहीं जा पाता है, रात में पट बंद हो जाते हैं, तो गेट नंबर 1 की जो देहरी है उससे हम प्रणाम करके आ जाए तो हम नित्य विहार हम देख आते हैं, एक मान्यता है वहाँ पे। तो गेट नंबर 1 जो बिहारी जी का है, वहीं से बिहारी जी रोज निधिवन राज को जाते हैं केली करने के लिए। हमारे राधा वल्लभ लाल रोज जाते हैं सेवा कुंज रात में, जब उनकी शयन आरती हो जाती है तो सेवा कुंज, अब खूब सेवा करवाई है तो रात में सेवा कुंज में सेवा करना, तो एक पियाजी के चरण दबाने जाते हैं, तो दोनों ठाकुर जाते हैं। कभी टकरा जाते हैं आपस में, अरे भैया चलो चलो अपने काम पे लगो, तुम सेवा करने जाओ, हम पैर दबाने जा रहे हैं। तो दोनों अपने अपने काम में निकल। राधा रमण जी कहते हैं मुझे कहीं नहीं देना, मैं तो यहीं चुपचाप बैठा हूँ। उनको चड्डी पहना के बैठा दिया जाता है, वो बैठे जाते हैं, उनको किसी से काम धंधा नहीं है। तो ये है हमारे 3 ठाकुर अलबेले से, राधा रमण, राधा वल्लभ और बिहारी जी। राधा रमण जी का बर्थडे आने वाला है 12 मई को मेरे ख्याल से, है ना? कुछ करेंगे हम लोग, सीधे कृपा होगी सब। राधा रमन जी के बारे में भी कुछ बता दो। राधा रमन जी के बारे में हम आपको अपना खुद का इंसिडेंट बताते हैं। हम कई बार वृंदावन गए, फिर हम राधा रमन जी कभी नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि बिहारी जी राधा वल्लभ जी पास पास में है, हमें राधा रमन जी का रास्ता ही नहीं पता था, तो हम जा ही नहीं पाए। जब हमारी दीक्षा हुई उसके बाद हमने सोचा अब दीक्षा के बाद सबसे पहले हम राधा रमन जी का ही दर्शन करेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं, अब तो हम दर्शन करके रहेंगे। सोचा हाय राम, हमारी दीक्षा हो गई, हम ब्रजवासी हो गए, अभी तक हमने 3 ठाकुर के दर्शन नहीं करे, राधा रमन जी के दर्शन रह गए, हमने जाएंगे जरूर। हम इसलिए नहीं जाते थे कि वहाँ पे बड़ी भीड़ होती होगी, इस्कॉन के लोग भी आते होंगे, बड़ी भीड़ होती थी राधा रमन मंदिर में, डर के राधा रमन मंदिर गए। जब राधा रमन मंदिर गए तो मंदिर में घुसते, मंदिर में से 5 लोग, गिनती के 5 लोग थे, हमें मिला के 4 और थे और 1 हम थे, और गोसाई की सेवा में थे। हम राधा रमन मंदिर में गए, हमने की वाह रे ठलुआ इंसान। हम आपको इतना बिजी समझते थे, इतनी भीड़ होगी, आप तो यहाँ पे खाली बैठे हो, पता होता तो कितनी बार अभी तक आ चुके होते दर्शन करने के लिए। वाह रे आपकी लीला। बैठे खूब अच्छे दर्शन किया, इनका कृपा कटाक्ष का है हमने कि अब हम बता रहे हैं, अब दोबारा आए तो ऐसे दर्शन देना। इतने अच्छे दर्शन में राधा रमन जी के हमको एकदम सामने से, को भीड़ ही नहीं थी, कोई भी, हमें लगता सब भूल गए थे लग रहा उनका रास्ता उस दिन के लिए। और उसके बाद तो फिर सेवा कुंज वाली बात वो हमने आप लोग को बताई भी थी, वो लीला हुई राधा रमन जी के कृपा से ही। जय प्राण धन राधा रमण सी, गोपाल भट्ट जू के लाडली, जय श्याम सुंदर अधर मुरली, बाजत कान वराननी, जय प्राण धन राधा रमण सी, गोपाल भट्ट जू के लाडली। बाके बिहारी पहले, बाके बिहारी भी पहली बार ही देते हैं सामने से दर्शन, दूसरी बार में तो धक्के मार के निकालेंगे। हमें तो पहली बार दर्शन दिए थे बिहारी जी ने, तो हाँ, हमें तो पहली बार में धक्के मार दिया था उन्होंने, दूसरी बार धक्के नहीं मारा। दूसरी बार हमने कि हम जाएँगे ही नहीं, हम गए नहीं, हमने कि हम जाएँगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाएँगे आपके दर्शन करने। हमारे घर वाले गए जाओ, हमने कि नहीं आप जाओ, राधा वल्लभ में आपको मिलेंगे, हमको जाना ही नहीं है, अभी जबरदस्ती हमको ले जाया गया। और तब इतने अच्छे दर्शन हुए हमको, हमने सारे भजन जितने बिहारी थे सब भजन खड़े-खड़े सारे भजन गा लिए। भाई भजन का स्टॉक खत्म हो गया पर इनके दर्शन नहीं खत्म हुए। इतने बढ़िया दर्शन, बहुत आराम से 50-60 लोग थे बस मंदिर में, पता नहीं उस दिन इतनी पता नहीं भीड़ कहाँ चली गई थी, बड़े आराम से बिहारी जी के दर्शन भाई हमको बड़े सुंदर दर्शन हुए। आप राधे आप दूसरी बार गए नहीं, राधा रमन बस एक ही बार गए थे, उसके बाद जाना ही नहीं हुआ, गए नहीं। ठीक है चलिए अब श्री जी को चैन कराते हैं, वरना हम लोग तो बातें करते जा रहे हैं। बिहारी जी के तो बहुत भाव बढ़ गए हैं, अरे भैया बहुत भाव।
बिहारी जी बड़े, हम पता चिढ़ाते थे बिहारी जी को, राधा वल्लभ जी को चिढ़ाते थे हम कि राधा वल्लभ जी आपकी जो ऊपर वाला हरवा है अब तो बदल लिया है, पहले पहले वही पहनते थे, अब तो थोड़े दिनों से बदल लिया, ऊपर वाला हरवा जो है राधा वल्लभ जी का बदल गया है, पहले वही पहनते थे फिर हम कहते थे ये आपकी कमर की पेटी है, ऊपर वाला हरवा है, ये बदलते ही नहीं, रोज वही पहनते हो आप, एक ही है क्या आपके पास? राधा वल्लभ जी से हम कहते थे एक ही है क्या, वही रोज पहन लेते हो। बिहारी जी को देखो, जो एक पहले दोबारा नहीं पहनते, वो महंगे ठाकुर है, सेठ है, एक पहले दोबारा नहीं पहनते हैं, देखो यार आप वही रोज रोज पहनते हो। चाहते थे राधा वल्लभ जी को। चलिए अब जी को चयन करवाते हैं, बहुत लेट हो गया, आज बहुत सारी चिट चैट हो गई हम लोगों की। जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश अन्नपूर्णा सा की सेवा ले लीजिए। श्री हरिवंश जी। श्री राधा